My topic is tense. This is a very important topic for you, for all of you, as all the grammar depends on the tense. While it is a model, while it is a voice, while it is a speech, many things are depend on the tense. So it is very essential to gain knowledge, to have a knowledge in a tense. Let's start with our topic, tense. What is the tense? What is the tense? Tense denotes the time and action. It denotes the time and action. मतलब टेंस क्या है? तो टेंस को बच्चे नॉर्मली बोल देते हैं कि टेंस का अर्थ होता है काल, लेकिन क्या काल? इसका एग्जैक्ट ये है कि जो टेंस होता है वो दो चीजों को दिखाता है. इट डिनोट्स द टू थिंग्स, एंड फर्स्ट थिंग इज टाइम एंड सेकंड थिंग इज एक्शन. So how we divide the time? The time is divided into three parts. First is present, past and future. टाइम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? टाइम का हमें कैसे पता चलता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और जो एक्शन को अगर हम देखें तो ये जो आपका एक्शन है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये किसमें चला जाता है? एक्शन. कोई भी काम है वो काम कब हुआ? पहले तो जो टाइम है, जो समय है, वो समय क्या है? या तो वो आपका प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. देन जब हम एक्शन में आते हैं तो कोई भी काम कब हुआ उसको हम किसमें ले लेते हैं? उसको हम 4 पार्ट्स में कर देते हैं. और वो 4 पार्ट्स क्या हो जाते हैं? सिंपल, देन कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. So in short I explain you what is the tense. Tense denotes the time and action. How we recognize time? What's time? The time is divided into three parts: present, past and future. And how we know about the action? Action is shown by the simple, continuous, perfect और perfect continuous. Means मान लीजिए कि कोई भी वर्क है, कोई भी काम को अगर हम कर रहे हैं, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रोसेस में हो जाता है. तो किसमें होता है? कोई वर्क अगर कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? प्रोसेस. कोई काम का प्रोसेस में होना. परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट जब वो काम, द वर्क हैड बीन कंप्लीट, जब वो आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो किसमें चला जाता है? वो परफेक्ट हो जाता है. और जब कोई काम ऐसा हो जो आप अभी मतलब कुछ कर चुके हैं और वो अभी प्रोसेस में भी है, तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है. जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए ये 2 रूम है, दिस इज द 2 रूम्स एंड देयर आर सम बुक्स. योर टीचर सेज दैट यू हैव टू पुट द बुक्स फ्रॉम दिस रूम टू दिस रूम. मान लीजिए आपके टीचर ने कहा कि तुमको ये जो बुक्स है वो तुमको इस रूम से इस रूम में लेकर आनी है. When you are taking the book, it is the process. ये process है, it is the continuous. The work is continuous. When all the books are put here, the work is done. It is the perfect. And when the teacher asks within 1 hour, how many book you put there? आपने 1 घंटे में आपने क्या किया? तो आपने 1 घंटे में आप कुछ काम, भाई हो भी तो गया होगा आपका कुछ काम. तो within 1 hour the work, some work is complete or some work is in process. So this is the perfect continuous. So this is the basic thing. What is the time? Time denotes what is the tense? Tense denotes time and action. It divides the present, past and future. meaning जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट, जो बीत जाता है वो आपका पास्ट हो गया, और जो होने वाला होता है वो आपका क्या हो जाता है? फ्यूचर हो जाता है.
देन हम अगर हम एक्शन को डिवाइड करें तो एक्शन में आपका सिंपल है, नॉर्मल सेंटेंस जिसमें होते हैं, सिंपल है, फिर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूअस इज द प्रोसेस, परफेक्ट द वर्क इज कंप्लीटेड, एंड व्हेन द सम वर्क इज completed and some work is in process, it is called the perfect continuous. So this is the brief introduction of the tense. Now the type of tense. Okay, tense, as I told you, according to time we divide the tense in 3 parts: present, then past, and third one is future. Okay, 3 tense: present tense, past tense, and future tense according to time. Then these 3 tense are divided into 4. These tense is divided into 4 according to action. So this is simple, continuous, perfect, then perfect continuous. Okay, total number 4. Total number is 4. Then the past also divided into 4 parts, means present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Past also divided into 4. This is the simple, continuous, perfect, then perfect continuous. So this is also in number 4. Past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Same, the 4 parts of future is simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Perfect continuous. Future simple, the in number it is also 4. Future simple, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So we have to study total 12 tense, 4, 4, and 4. Okay, this is the basic thing. Now each 4 parts, each, remember one thing, each 4 parts have a 4 type of sentences, and these are the affirmative, then negative, interrogative, then interrogative, negative. Okay, likewise these 4 parts also divided into 4 sentences, and these 4 parts of future is also have the 4 type of sentences. What are the affirmative? When we affirm something, that is the affirmative. Then what is the negative? Negative sentence, normally we use not. Negative sentence means not, and it took place in a third position. It took place in a third position. कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और जो तीसरे नंबर पे जो आता है वो आपका नो, नॉट, नोट, डज नॉट, जो भी अकॉर्डिंग टू रूल, वो ये हमेशा आपके किस रैंक पर आएगा? ये थर्ड नंबर पे ही आपके हमेशा नोट आएगा. देन व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस?
copy. You must know how many times you have to study for your basic English grammar. Now our first tense is simple present, we can say, or sometimes people say simple present or present simple. The meaning is same. Okay. Our first tense is present simple tense. What is the present simple tense? Present simple tense, in this tense, the action is happening. The action is happening now, or it happens, regularly. Okay. It also shows habit or universal truth. This is the English explanation of the present simple tense. लेकिन आपको हिंदी में अगर जानना हो कि ये पहचानना हो कि ये कौन सा टेंस है, तो याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में हिंदी में ता है, ती है, ते है, जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरह के अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो वो आप उससे पहचान लीजिए कि वो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। लास्ट में आपने देखा सब में ता है, ती है, ते है, तो ये आपकी पहचान है कि ये कौन सा टेंस है। नाउ okay, then what is the rules? What is the rules of this tense? We use with singular noun. What is the singular noun? Singular noun is he, she, it, name. So with singular noun we use s and es, or with plural noun in plural noun no change in verb one, means जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब यानी जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी वर्ब होती है, उस वर्ब की हम कौन सी फॉर्म को आपको ये तो पता होगा, V1, V2, V3। ओके, तो V1 आपका किसमें होता है, ये आपका होता है प्रेजेंट, V2 किसमें होता है, पास्ट में होता है, V3 किसमें होता है, आपका परफेक्ट में होता है। और इसके अलावा बच्चे क्या बोलते थे, V4। ये V4 कुछ नहीं होता है, V4 नहीं होता है, वो जो आपका होता है वो होता है पार्टिसिपल। ओके, इसके अंदर क्या होता है, ING। पार्टिसिपल के अंदर हम किसको ले लेते हैं, ING को ले लेते हैं। तो आपका जो प्रेजेंट सिंपल है, जो आपका प्रेजेंट सिंपल है, उसमें हम किसको यूज करते हैं, V1 को हम यूज करते हैं। तो विथ सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, नेम use s and es, and with plural noun no change in V1. So what is the structure? Is subject plus
सब्जेक्ट, यू आर कंफ्यूज हियर, मैं आपको यहाँ मेन वर्ब ना लिख के V1 कर दूंगी। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है। ओके, इन दिस सेंटेंस फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द सब्जेक्ट, what is the verb and what is the object. So this is a normal thing sorry, what is subject, जो मेन, जो आपका थर्ड पर्सन होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पर माना जाता है, जो भी काम करता है। तो सीता गाना गाती है, गाना कौन गा रहा है, सीता गा रही है, सो दिस इज द सब्जेक्ट। वर्ब काम, गीता काम क्या कर रही है, गाना गा रही है, ठीक है, वो गाती है, ये उसका वर्क हो गया। क्या गा रही है वो आपका किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। सो इन इंग्लिश वी कैन राइट इट, सीता देन सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, वे किताब पढ़ते हैं। Then the subject is they, means they read the book. Okay, अब आप where, the question is where we use the s or es, in singular we use s या es, how you identify that you have to use the s or es. So the word which ends with s, sh, ch, x, s, sh, ch, x or z, we use es. Okay, with other we use the only s. So this is your present simple affirmative. Likewise, there are many sentences. For example, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ताहे लिए ते। ओके, देन I go to market, because I is a plural. What are the plurals? I, you, we and they. If your sentence is your subject is I, you, we, they, you use only V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यहाँ पर लगानी है। सो दिस इज द प्रेजेंट सिंपल affirmative. Then come to the negative. This is the affirmative. Then now come to negative. Okay, the structure is, your structure is subject plus do does plus not plus V1 plus object. This is our structure, subject, do does, not and V1. Okay, our first sentence is affirmative is सीता गाना गाती है. We change it into negative. सीता गाना नहीं गाती है. सीता गाना नहीं गाती है. Okay, then
सेकेंड सेंटेंस इज वे किताब नहीं पढ़ते हैं. Okay, then our third sentence is, what is our third sentence? मैं बाजार नहीं जाता हूँ. मैं बाजार नहीं जाता हूँ. So सीता गाना गाती है, सीता गाना नहीं गाती है. अब the rules of do and does with singular. What are the singular? I already told you that the third person he, she, it, he, she, it, and name. These are the singular, and we use does. We use does with it. Then plural. What are the plurals? I, you, we, and they. These we use do. Okay. Remember one thing. सीता गाना नहीं गाती है. First of all, our subject is सीता. Okay. Then identify Sita is singular noun or plural noun. So it is the name, it is the singular noun, and with singular noun we use does in negative sentence. Means Sita does. Then in third place we have to write no. Sita does not. Then the same process. V1, Sita does not sing a song. Then वे किताब नहीं पढ़ते हैं. वे किताब नहीं पढ़ते हैं. Our subject is वे. In English it is they. You have to recognize it is a singular or plural. So they is plural and we have to use do. So they do. Then in the third place we have to use not. They do not. Then V1. They do not read the book. Okay. And in मैं बाजार नहीं जाता हूँ. I, it is also in a with we use do with I do not. V1 is go. I do not go to market. This is your negative. Then the same thing is with interrogative. What is the interrogative? Interrogative. Okay. Interrogative, the formation is do does plus subject plus V1 plus object then question mark. Okay. So सीता गाना गाती है. Now interrogative is क्या सीता गाना गाती है? क्या सीता गाना गाती है? Okay. Question mark. Sita is a singular noun, so we use does before the subject. Does Sita sing a song? Lastly, question mark. What we have to do? We have to use do does before the subject, and your sentences convert into interrogative. And last is interrogative negative. Interrogative negative. Okay. In this sentence, the formation is do does plus subject plus not plus V1 plus object
नहीं गाती है, नहीं गाती है। बोथ द सेंटेंस आर मिक्सचर here. It is also a interrogative, it is also a negative. And our sentence is, does Sita not sing a song? Then question mark. So students, today in our English class I explain you the basic things of your tense, and I explain you your first tense, present simple tense, and how we format the sentence in affirmative, negative, interrogative and interrogative. Okay, if you have any problem you can ask me. Till then, goodbye.